ऑब्वियसली मैं अपने इस फ्रेंड का एग्जैक्ट नाम नहीं लेने वाला, सो वील यूज़ द नेम अमन, है ना, तो हम अमन करके उसको बुलाएंगे। अब अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी का नाम अमन है तो भाई तुम ऑफेंड मत होना, तुम्हारी बात नहीं हो रही यहाँ पे। ऑल राइट। तो अमन बेसिकली मेरा एक फ्रेंड था, क्लास 11th में मैंने जेई की तैयारी शुरू करी थी, उसने भी जेई की तैयारी शुरू करी थी। और अमन जो है मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आई वुड से इररिस्पॉन्सिबल जेई एस्पिरेंट है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। लाइक जब मैं तैयारी कर रहा था तब के टाइम की बात कर रहा हूँ, अब तो कह रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ, तो मेरे पास इससे भी ज़्यादा खतरनाक केसेस हैं। बट एक लाइव केस जो कि मैंने अपनी असली ज़िंदगी में डेली बेसिस पे देखा है ना, साल के मेजॉरिटी ऑफ डेज में इस इंसान से मिला हूँ और मैंने इसकी गलतियों को क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो मैं ज़्यादा बेहतर तरह से बता पाऊंगा रादर देन एक ऐसी स्टूडेंट की स्टोरी लाएं जो जिससे मेरी बात व्हाट्सएप पे ही होती है ना, ये बात है। तो बेसिकली अमन और मैंने जेई की तैयारी शुरू एक साथ करी थी, क्लास 11th में पहली बार मैं इससे मिला था। पहली बार मुझे याद है कि लाइक पहली बार मैंने इसको कब देखा था, मैं भी वैसे तो एक काफ़ी बुलशिट जेई एस्पिरेंट था अगर मैं बताऊँ, टू बी वेरी फ्रैंक। काफ़ी दिन तक रहा भी, पर मेरी स्टोरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना, एलैबोरेटेड वे में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं भाई तुम दूसरों की स्टोरी बता रहे हो, अपनी तो बताओ, सो जस्ट वेट फॉर इट फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर ये सीन है कि कोचिंग में होते हैं भाई, कुछ ना कुछ आपके ग्रुप बनते ही हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के नाम पर मेरा लाइक एक ग्रुप था, और जनरली ऐसा होता है हर स्टूडेंट का एक ना एक ग्रुप बन जाता है, अपने जैसे विचार रखने वाले स्टूडेंट्स या फिर अपने जैसे नंबर आते हैं जिनके, वो स्टूडेंट्स। ऑल राइट। तो अमन के अंदर एक बहुत ही अजीब सी ट्रेट थी, है ना, जो कि मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी अजीब लगती थी। अमन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए अपफ्रंट रहता था, है ना, मतलब अपफ्रंट में इस बेसिकली मीन के तैयार रहता था ना, इस चीज़ के लिए काफ़ी तैयार रहता था कि जैसे ही सर ने कुछ पूछा उसको हाथ उठा के आंसर करना है। बड़ी सर ने बहुत ऑब्वियस चीज़ पूछी है, सर ने पूछा है भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो अमन बिल्कुल तैयार रहता था इस चीज़ का आंसर करने के लिए, बड़ी क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस हो। पर अमन के अंदर अंदर से ये बहुत ज़्यादा था कि मुझे सर के सामने एक्सप्रेस करना है कि मुझे आता है भाई। ऑब्वियसली जब टफ सवाल बनते थे, टफ सवाल पूछे जाते थे तो उसका हाथ नहीं उठ पाता था, पर जब मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते थे और आसान होते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहता था इस चीज़ के प्रति कि मुझे जल्द से जल्द इसका आंसर बताना है। एंड दैट्स अ गुड थिंग, है ना। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इससे पता चल रहा है कि क्लास में वो लाइवली है ना, तो हर आदत को बुरा मत मानना। बुरी आदतें हैं जो हैं अभी मैं बताना शुरू करूँगा। उसके बाद कोचिंग शुरू हुई, सब लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू करी, मैंने भी अपनी पढ़ाई शुरू करी। काफ़ी गलत तरह से मैंने चीज़ें करी, अमन ने भी ऑब्वियसली गलत तरह से करी। पहला टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ, तीसरा टेस्ट हुआ, बाद में ही पता चला कि अमन जो है मुझसे पढ़ाई में लाइक इन टर्म्स ऑफ जो रिजल्ट आते हैं वो फार बेटर है ना मुझसे, या फिर काफ़ी सारे जेई एस्पिरेंट्स से वो फार बेटर है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक्सट्रीम टॉपर है। एक्सट्रीम टॉपर तुम कह सकते हो जिसके नंबर 250 260 आ रहे हैं आउट ऑफ 300, माना उस टाइम तो 360 होता था, पर मैं 300 में से लाइक एक केस दे रहा हूँ ना, मुझे एक्जैक्टली तो नंबर याद नहीं उस टाइम टॉपर कितने आते थे, तो ये सीन है ना। तो लेट्स से जो टॉपर है उसके 250 260 आ रहे हैं, तो अमन कैसे आते थे 180 190 200, इसे पता चल गया होगा कि मेरे भाई इससे भी कम आते थे, क्योंकि मैंने बता दिया कि अमन जो है वो मुझसे रिलेटिवली फार बेटर स्कोर करता था। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अमन ने कोचिंग में कभी कोई हेल्दी डिस्कशन किया हो, है ना, सवालों का हेल्दी डिस्कशन, पर हमेशा ऐसा होता था कि उसके नंबर ज़्यादा आ जाते थे ना। और मैं बहुत ही शक्की इंसान था, मैं हर इंसान में बहुत ज़्यादा शक करता था, इस टाइप का इंसान था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल इंसान। भाई ये जो दिख रहा है मैं इस पर भरोसा नहीं करूँगा। तो मुझे शक होता था कि अमन भाई साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीटिंग करते हैं। और वक्त के साथ साथ ये चीज़ सभी लोगों को पता चल गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कोई सवाल का डिस्कशन हो रहा है और उसके बीच में अमन बहुत ही ज़्यादा पॉइंटलेस बात बोल देता था। उससे पता चलता था कि यार इस बंदे के नंबर तो इतने आ रहे हैं पर ये इतनी बेसिक सी बात नहीं समझ पा रहा, है ना। तो ऐसे में क्या होता था कि सबको पता था कि ये बंदा जब नंबर लाता है तो ये चीटिंग कर लेता है, पर एक्चुअली में कोई उससे सामने आके ये बात बोलता नहीं था, है ना, सबको पता है चीटिंग करता है। बाद में फिर सभी लोगों ने इनडायरेक्टली ये नोटिस करना भी शुरू कर दिया कि भाई जब भी टेस्ट होता है तो ये किसी ऐसे बंदे के पीछे बैठ जाता है जिसके नंबर अच्छे आते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ श्योर हो गई थी कि अमन भाई साहब जो है चीटिंग करते हैं। पर ये भी था कि अमन के कुछ सब्जेक्ट है ना, कुछ नहीं एक ही सब्जेक्ट, वो मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं लूँगा, पर एक सब्जेक्ट था, उस एक सब्जेक्ट का बहुत ही छोटा सा पोर्शन ठीक था, है ना, ठीक था मतलब मैं बोलूँगा कि एवरेज से ठीक था, बाकी सारी चीज़ें खराब थी वहाँ। तो ऐसे में अमन चीटिंग करता था, है ना, उसके टेस्ट में नंबर आते थे। और वो जो सर हैं कोचिंग, है ना, सर की नज़रों में काफ़ी एक अच्छा हेल्दी स्टूडेंट था, क्योंकि वो सर से रेगुलरली डाउट पूछने जाता रहता था और क्लास में भी उठ के जवाब देता रहता था, कोशिश करता था कि जवाब दूँ, हाथ खड़ा करता था। गलत भी होते थे कई बार, पर आसान सवाल होते हैं, मीडियम लेवल सवाल होते हैं, ज़्यादातर लोगों के सही हो ही जाते हैं। तो अमन टीचर की नज़र में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी स्टूडेंट था और अमन के नंबर भी ठीक ठाक आ जाते थे। पर जो उसका ग्रुप था, है ना, दोस्तों का जो ग्रुप था, वहाँ पर सब ये बात जानते थे कि ये बंदा चीटिंग करता है, पर उससे कोई सीधे सामने आके नहीं बोलता था, है ना। तो यहाँ पर ये है कि लाइक तुम अगर ऐसे जाइए एस्पिरेंट, बहुत सारे लोग टेस्ट में चीटिंग कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है भाई घर वालों को पता चलेगा तो बुरा लग जाएगा। तो अगर तुम्हारा ये केस है ना, तुम ऐसे हो जो चीटिंग कर लेते हो, या फिर तुम ऐसे हो जो टीचर से डाउट्स इसीलिए पूछने जाता है क्योंकि जस्ट वो उसे अच्छा लगता है कि टीचर ये सोचे कि वो अच्छा है ना, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम जेई प्रिपरेशन से हटके कुछ और ही कर रहे हैं, हम सोशल रिकॉग्निशन ढूंढ रहे हैं, जिसका अभी सही टाइम नहीं है मेरे ख्याल से। ये तुम बाद में किसी कॉलेज में जाके कर सकते हो अगर सही टाइम आए तो होता है भाई, इंसान के अंदर ही कमी होती है ना। बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक होता ही होगा कि हम सोशल रिकॉग्निशन ढूंढते हैं हम कोचिंग में, कि सर बुरा ना मान जाए भाई, है ना, सर हमारे बारे में अच्छा फील करें, बेइज्जती ना हो जाए हमारी।
तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई, बेइज्जती इज़्ज़त कहाँ से आ गई? हमारा मेन गोल तो जेई प्रिपरेशन थी ना। तो यहाँ पर बेसिकली आई वांट टू टेल यू गाइस कि तुम में से कोई भी लाइक वो लोग ज़्यादातर इसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे जो फिजिकल कोचिंग जाते होंगे ना, ये रिकॉग्निशन ढूंढने वाली चीज़, ये चीटिंग करने वाली चीज़, दिस इज प्योर बुलशिट। तुम्हारी जेई प्रिपरेशन को अंदर से खोखला कर दे रहा है ये। 2 साल बाद जो लोग तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं वो कहाँ होंगे तुम नहीं जानते है ना। हो सकता है वो किसी अच्छे कॉलेज में या बेकार कॉलेज में चले जाएंगे और तुम कहोगे तुम्हारी नई कम्युनिटी बनेगी बिल्कुल तुम्हारे कॉलेज में। तो ऐसे लोगों के बीच सोशल रिकॉग्निशन ढूंढना जिनके साथ तुम हार्डली कुछ टाइम के लिए हो, है ना, 1-2 साल के लिए हो, तो ये ज़्यादा वर्थवाइल नहीं है। या फिर उस टीचर के सामने भी रिकॉग्निशन ढूंढना जिसको तुम शायद 1 साल 2 साल बाद के बाद हार्डली कभी अपनी ज़िंदगी में 1-2 बार मिलोगे या फिर नहीं भी मिलोगे ना। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पर हमारी जेई प्रिपरेशन होनी चाहिए, सोशल रिकॉग्निशन ढूंढना नहीं होना चाहिए। चीटिंग जो कर रहा है वो तो भाई मामला पहले खत्म हो गया। मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट में बताया था, मेरे हिसाब से जो इंसान चीटिंग कर रहा है ना, उससे फार बेटर है वो इंसान जिसके नंबर नेगेटिव में आ रहे हैं। क्योंकि जो चीटिंग कर रहा है उसने अपनी खुद से ईमानदारी खो दी है ना, और जिसके नेगेटिव में आ रहे हैं उसको एटलीस्ट ये तो पता है वेयर डू आई स्टैंड, है ना, मुझे इंप्रूव करना है, उसको डर तो है। तुम्हें तो डर भी नहीं है क्योंकि नंबर तो सही आ रहे हैं पर एक्चुअली में हमें कुछ नहीं आता। तो अमन की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हमारा जेई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इनका क्लियर नहीं हुआ। मेरे भी बहुत सारे दोस्त इनका क्लियर ही नहीं हो पाया। तो ज़्यादातर लोग जिनका क्लियर नहीं हुआ था वो बोलते हैं लाइक उस टाइम कट ऑफ थी 74 है ना, अच्छा जेई मेंस का पेपर आया था, इट वाज लाइक 2018, हाँ 2018 में मैंने दिया था। तो पेपर ठीक आया था, 74 कट ऑफ थी, काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द जेई मेंस। पर पेपर ठीक आया, इससे फर्क नहीं पड़ता, एट कॉम्पिटिशन तो वही रहेगा ना, रैंक तो उतनी आएगी, पढ़ाई करी होगी तो आएगी, नहीं करी होगी नहीं आएगी, ये बात है। तो जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ था वो बोलता है मेरे नंबर आए 73, है ना, 2-3 लोग बोलते हैं मेरे 73 आए, 1 नंबर से रह गया। तो यहाँ से ही पता चलता है कि लोग फिर से यहाँ पर जो है बुरा फील कर रहे हैं ये बताने में कि उनके 50, 60 या 30, 40 या 20 नंबर आए हैं, विच इज़ अगेन अ बैड थिंग। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इंप्रूव क्या करेंगे यार। तो अमन का भी यही सीन था। उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है ना, क्योंकि फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा होगा, और एट द एंड उसमें फैमिली में भी अपनी कोई रीजनिंग थी कि पेपर के दिन XYZ हो गया, इसके चक्कर में मेरे नंबर कम रह गए। अब यहाँ पर 2-3 जेई मेंस होते तो वो रीजनिंग नहीं दे पाता, ये नहीं बोल पाता था कि मेरा भाई जेई मेंस 1 पे भी बुखार आ गया, 2 पे भी बुखार आ गया, 3 पे भी आ गया, 4 पे भी, वही क्या हो गया। और उस टाइम जेई मेंस एक ही होता था ना। तो उसने अपनी फैमिली को भी वो रीजनिंग दी कि कुछ XYZ हो गया जिसके चक्कर में मेरे नंबर कम हो गए और मेरी जेई मेंस क्वालिफाई ही नहीं हो पाया। समझ लो, जो इंसान 200-210 ला रहा था उसके 50, 60 या 30, 40 उन्होंने कितने नंबर आए होंगे, बोला तो उसने सबके सामने 73 ही था। तो उसको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अमन बेवकूफ़ है, बेकार इंसान है, नहीं, वो एक स्टूडेंट है ना, वो एक इमेच्योर इंसान है, उसको उल्टा और मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। उसको कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा अपने मार्क्स को देख के, और वो किसी से इमोशनल सपोर्ट डिमांड भी नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि सब लोगों को लगता है वो तो पढ़ने में अच्छा था। उसको ऐसा लगता है कि सब लोगों को लगता था कि वो पढ़ने में अच्छा है, पर एक्चुअली में सब लोगों को सच पता था। तो सोशल रिकॉग्निशन ढूंढने के चक्कर में, जिससे उसे बुरा ना लगे, इस चीज़ के चक्कर में टीचर को बुरा ना लगे, टीचर उसके बारे में बुरा ना सोचे, स्टूडेंट उसके बारे में बुरा ना सोचें, अमन ने अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन खराब कर दी, बर्बाद कर दी। एट द एंड उसका जेई क्वालिफाई नहीं हुआ, बट इसके बाद गेम बदल गया। अमन ने ड्रॉप लिया, और ड्रॉप लेने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान बन गया, है ना, पूरी तरह से चेंज हो गया इंसान। अब यहाँ पे मैं इलेबोरेटेड वे में स्टोरी नहीं बताऊंगा, वरना अमन समझ जाएगा मैं उसी की बात कर रहा था, है ना। तो ड्रॉप लेने के बाद बेसिकली वो कोटा गया और XYZ बहुत सारी चीज़ें हुई, और एज ऑफ नाउ वो एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये है कि उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा। आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, मैं उसके साथ था नहीं ना, मैं कभी उससे 12th के बाद कभी अपनी लाइफ में मिला। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है काफ़ी सारे जेई एस्पिरेंट्स में होंगी प्रेजेंट, है ना, कुछ क्वालिटीज़ जो यहाँ पर हमने डिस्कस करी। बेसिकली सोशल रिकॉग्निशन ढूंढने के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन में हिंड्रेंस क्रिएट कर देना। मेन फोकस ये होना चाहिए यार, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है, थ्योरी चल रही है, इसमें मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, थोड़ा मैं खुद पॉन्डर करूँ, अगर नहीं मुझसे सॉल्व हो पा रहा है तो मैं टीचर से जाके पूछ लूँ, है ना। ये टीचर से डाउट पूछने का रीज़न होना चाहिए, ना कि ये कि यार टीचर मेरे बारे में सोचे कि मैं अच्छा हूँ। और बहुत सारे जेई एस्पिरेंट होंगे जो ऐसा करते होंगे पर उन्हें पता नहीं होगा, वो अपने आप को लॉजिकली ये बोल के जस्टिफाई करते होंगे कि यार मैं तो इसीलिए पूछने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं आया, पर एक्चुअली में वो इसलिए पूछने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पूछना अच्छा लगता है डाउट। और जो चीटिंग कर रहे हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट है, चीटिंग करना प्लीज़ बंद कर दो, बहुत खराब चीज़ है। ठीक है, बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ, बुरा लगना चाहिए, तो नहीं लगता बुरा नहीं लगना चाहिए एक इंसान को। उसको बुरा नहीं लगेगा तो उसे पता कैसे चलेगा वो गलत कर रहा है और सही कैसे होगा। तो बी कंफर्टेबल विद बुरा लगना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले टेस्ट में चीटिंग नहीं करनी है अपने को, है ना। जो नंबर आएंगे वो आएंगे, हम उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। हफ्ते भर थोड़ा हो सकता है बुरा लगेगा, उसको झेलने की कोशिश करेंगे, स्ट्रॉन्ग इंसान बनेंगे, और जो नंबर आएंगे वो एक्चुअल नंबर आएंगे, हमारे कमाए हुए नंबर आएंगे, फेक नंबर नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग इट? बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं, प्लीज़ चीटिंग को बंद कर दो, बहुत खराब चीज़ है। जेई में मत करो, है ना। बाकी एग्जाम्स जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, उनमें मुझे नहीं पता, तुम चाहो तो कर सकते हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर जो एग्जाम ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और अगर तुम चीटिंग करते हो तो तुम पेपर की ढंग से एनालिसिस भी नहीं कर सकते, ऐसे एग्जाम में चीटिंग करना इट्स वेरी पॉइंटलेस। आर यू एबल टू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो प्लीज़ सोशल रिकॉग्निशन ढूंढने के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को रुइन ना करें, चीटिंग ना करें। अगर आप अभी चीटिंग करते हैं, आपको घर वालों को हो सकता है ठीक लगता हो, पर जब जेई मेंस का पेपर होगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और वो एकदम से बहुत भयंकर वाला धक्का होगा ना। पहले से कम नंबर आ रहे हैं और फिर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। शुरू में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बुरा लगता गया, पर एकदम से धक्का लगाओगे तो ये गलत है, और तुम्हें जो धक्का लगेगा वो उनसे भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। ऑलराइट, तो ये बड़ी
आई गेस नॉर्मल सी स्टोरी थी और काफ़ी लोगों को सीखने को मिला होगा, जो लोग अपनी ज़िंदगी में मिस्टेक्स किसी ना किसी एक्सटेंट तक कमिट करते होंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ़ देयर इज़ एनी अदर काइंड ऑफ स्टोरी जो तुम चाहते हो मैं बताऊँ, तो फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आग लगाओ।